यूट्यूब चैनल वी प्लस है और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर प्रशांत राठौर। होपफुली इससे प्रीवियस लेक्चर में जहां हमने रिएक्शन विद मेटल की बात की थी इन प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स, वो लेक्चर आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, नोट्स बनाए होंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। और उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेटा कि जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन्स है उन्हें हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रिएक्शन विद मेटल, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग बेटा जी सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमिनेशन की वो शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है और हेलोएल्केन के केस में इन्हें कैसे स्टडी किया जाता है। तो आवर टॉपिक इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन तो देखिए, होपफुली अभी तक अगर आप ऑर्गेनिक में यहां तक पहुंचे हैं तो कुछ अंदाजा आपको एलिमिनेशन के बारे में हो गया होगा कि एलिमिनेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट का कोई पार्ट बाहर चला जाता है। मैं आपको एक एलिमिनेशन करके दिखा देता हूं बेटा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल CH3, CH2 और Cl है मेरे पास। ये हेलोएल्केन में भी आ जाएगी और जनरल भी, पर पहले मैं आपको एक बार इनिशियली एलिमिनेशन के बारे में बता रहा हूं। और अगर हम इसमें डाल दें KOH एल्कोहलिक, एल्कोहलिक मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग, तो OH क्या करता है बेटा, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, टूट जाएगा K पॉजिटिव OH नेगेटिव में। तो OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को, ये सब क्यों कैसे वो भी आपको बताऊंगा, अपने साथ ले जाएगा ऐसे और इट विल फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां एक तो क्या बनता है हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब जैसे ही ये H पॉजिटिव जाएगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये कार्बन अपना नेगेटिव इसे देगा, जैसे ये इसे देगा बेटा इस कार्बन के बॉन्ड हो जाएंगे 5, तो यहां से Cl नेगेटिव बाहर आएगा और इट विल अटैच विद K एंड फॉर्म KCl। तो दूसरा हमारा बाई प्रोडक्ट एक तरीके से क्या हुआ, KCl, और मेन प्रोडक्ट क्या रहेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो कुछ ऐसी होती है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इनकी पहचान समझिए बेटा। नंबर 1, अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ध्यान से देखेंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की संख्या हमेशा ज्यादा है। रिएक्टेंट कितने थे, 1 और 1 2, प्रोडक्ट कितने, 1 2 3, प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा। छोटी छोटी पहचान ध्यान रखिए। नंबर 2, अगर रिएक्टेंट में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड होगा। अगर रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड है तो प्रोडक्ट में ट्रिपल बॉन्ड होगा। और अगर रिएक्टेंट में ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन में 4 बॉन्ड बनते ही नहीं है। यानी एलिमिनेशन में हम सैचुरेशन से अनसैचुरेशन और अनसैचुरेशन में भी मोर अनसैचुरेशन की तरफ बढ़ते हैं। यानी सिंगल है तो डबल और डबल है तो ट्रिपल। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है बेटा कि अगर कोई रिएक्शन आपको मिल जाए तो आप इन दो चीजों पे ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को गिन लो। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है समझ लेना एलिमिनेशन, नंबर 1। नंबर 2, अगर रिएक्टेंट में है सिंगल बॉन्ड और प्रोडक्ट में है डबल बॉन्ड, तो भी वो कहीं ना कहीं क्या क्लू देता है आपको कि भाई एलिमिनेशन हुआ। डबल होगा तो ट्रिपल हो जाएगा और ट्रिपल होगा तो एलिमिनेशन नहीं होगी, आपको ध्यान। अब यहां हम बात करते हैं बेटा जी टाइप ऑफ एलिमिनेशंस की। वैसे तो एलिमिनेशन के बहुत टाइप है, लेकिन जो बेसिक एलिमिनेशन जो आपको यहां समझना है वो 3 टाइप की एलिमिनेशंस होती है बेटा। समझिए कौन कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शंस हमारे पास होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन को बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1, यू कैन से अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन। नंबर 2, बीटा एलिमिनेशन, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड गामा एलिमिनेशन। वैसे तो और भी कैटेगरी आती है हमारे पास, जैसे E1 E2 टाइप की, इसे हम फिर किसी और लेक्चर में अच्छे से प्रोसीड करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा हेलोएल्केन का एलिमिनेशन। और उससे पहले मैं बता देता हूं कि एलिमिनेशन रिएक्शन 3 तरीके का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अब ये होते क्या है वो समझिए बेटा।
मान लीजिए मेरे पास एक क्लोरोफॉर्म है, CH Cl और क्लोरोफॉर्म, ठीक है। मैंने इसमें कोई हाइड्रोक्साइड डाल दिया, फॉर एग्जांपल KOH डाल दिया, अल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग डालना पड़ेगा बेटा। देखिए KOH दो तरीके का होता है, एक एक्वस होता है, एक अल्कोहलिक होता है। आप कह सकते हैं कि ये माइल्ड है, माइल्ड मतलब थोड़ा वीक है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपके पास एक माइल्ड है और एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो जो माइल्ड होता है ना KOH, वो क्या करता है बेटा, वो करता है सब्स्टिट्यूशन, जगह बदलता है, एक ग्रुप को निकाल देगा, उसकी जगह चला जाए, ठीक है। लेकिन अल्कोहलिक जो होता है ये करता है एलिमिनेशन। समझ पा रहे हैं बात को? तो अल्कोहलिक एलिमिनेशन करेगा और एक्वस कहीं भी आपको दिखाई देगा तो वो सब्स्टिट्यूशन करेगा। ये आपको थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान देंगे। तो अब हम क्योंकि एलिमिनेशन कर रहे हैं तो वी विल डिस्कस अबाउट अल्कोहलिक KOH। अब ये क्या करता है बेटा, इट विल डिसोसिएट इनटू K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये OH नेगेटिव क्या करता है, यहां से H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बाहर आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर। ठीक है, किसको एब्स्ट्रैक्ट कर लिया बेटा जी, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो जैसे ही H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट हुआ, कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन अनस्टेबल हो गया भैया, चार्ज आने से चीजें क्या होती है बेटा, अनस्टेबल। तो ये कार्बन इन तीनों क्लोरीन को ऑफर देता है कि भाई अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन लेकर जाना तो जा सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा, ठीक है। और क्लोरीन का नेचर कैसा होता है बेटा, क्लोरीन को तो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, कोई एक दे देगा वो तो खुश है। तो क्या करता है बेटा, एक क्लोरीन यहां से बाहर निकल जाता है एज ए Cl नेगेटिव। तो देखिए अगर यहां नेगेटिव था और क्लोरीन वो नेगेटिव ले गया तो कार्बन का नेगेटिव खत्म, बन गया CCl2, एक कार्बन और 2 क्लोरीन। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा जी, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। तो ये जो स्पीशीज जनरेट हुई है, ये वाली स्पीशीज, इसे हम केमिस्ट्री में बोलते हैं कार्बीन इंटरमीडिएट। कार्बीन इंटरमीडिएट। स्पेशल लेक्चर ऑफ इंटरमीडिएट में हम आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे, तब तक आप इसको यहीं से काम चलाएंगे। दिस इज कॉल्ड कार्बीन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, कार्बीन, बेंजाइन, नाइट्रीन, बहुत सारे इंटरमीडिएट है, बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस होती हैं। पर फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर हैलोजेन्स। तो ये हमारे पास बना कार्बन। अब ये समझिए कि ये अल्फा एलिमिनेशन कैसे है। देखिए इन ग्रुप्स को हम कहीं ना कहीं इसमें फंक्शनल ग्रुप की तरह डील करते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ हाई कार्बन होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या वर्ड यूज करेंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो अब ये देखिए ये कैसा कार्बन हुआ, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है तो अल्फा कार्बन, और ये हाइड्रोजन कैसा हो गया बेटा जी, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, समझ गए। तो अगर एलिमिनेशन की शुरुआत अल्फा हाइड्रोजन से हो तो हम कहते हैं वो अल्फा एलिमिनेशन है। और हमेशा याद रखिएगा बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एलिमिनेशन इज ऑलवेज एंड हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बीन। आगे पढ़ेंगे, इनके भी टाइप्स होते हैं आपके पास, सिंगलेट, ट्रिपलेट वगैरह, वो स्पेशल लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज बहुत लेंथी हो जाएगा अगर एक एक बात पे जाएंगे तो आज के बाद क्या याद रखना है, अल्फा एलिमिनेशन से क्या बनता है बेटा, इट विल प्रोड्यूस कार्बन। और किसे बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन, जब हाइड्रोजन जो है एलिमिनेशन में वो अल्फा हाइड्रोजन बाहर आए तो एलिमिनेशन हो गया अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन कैसे चलेगा। देखिए कुछ तो अंदाजा लग गया होगा आपको कि अगर अल्फा हाइड्रोजन बाहर आया तो अल्फा एलिमिनेशन,
तो बीटा एलिमिनेशन में कौन सा आएगा? बीटा हाइड्रोजन। देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे पास ये कोई ग्रुप है बेटा, ठीक है जी, और मैंने यहां डाल दिया KOH। कौन सा डालूं? एल्कोहलिक या एक्वस? एल्कोहलिक, क्योंकि अगर मैंने एक्वस डाला तो सब्स्टिट्यूशन होगा। अभी क्या करवा रहे हैं? एलिमिनेशन। टूट जाएगा, OH नेगेटिव आया। इस बार बेटा जी इस हाइड्रोजन को ले लिया, क्या बनेगा बेटा? CH2, इसके ऊपर नेगेटिव CH2 और C। अब ये कार्बन अपना बॉन्ड इसे देगा और Cl नेगेटिव। अब ये Cl नेगेटिव जुड़ेगा इस K के साथ, K भी तो बचा हुआ है ना, तो क्या बना लेगा? KCl। एक क्या बना? वाटर। और यहां क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एल्कीन। अब ये बताइए कि एलिमिनेशन कौन से हाइड्रोजन का हो रहा है? तो अगर मैं इसे मानूं कि ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। बीटा कार्बन क्या होते हैं समझिए बेटा। कई बार बच्चों को लगता है कि सर फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला अल्फा और उसके साथ वाला बीटा, सही है, लेकिन एक्चुअल में बीटा कार्बन कौन से होते हैं? दोज कार्बन विच आर अटैच टू अल्फा कार्बन, जो डायरेक्टली अल्फा कार्बन पे जुड़े हो वो बीटा है। चाहे वो मान लीजिए बीच में एक कार्बन है, ये अल्फा है, इधर एक है वो भी बीटा, ऊपर एक है वो भी बीटा, इधर एक है वो भी बीटा। जो बीटा पे अटैच होंगे वो गामा। समझ रहे हैं ना? अल्फा क्या, जो फंक्शनल ग्रुप से है, अल्फा पे जुड़े हुए सारे कार्बन बीटा और बीटा पे जुड़ने वाले सारे कार्बन गामा। तो अब ये जो हाइड्रोजन हुआ ये किस कार्बन से है? ये बीटा कार्बन से। तो क्या नाम देते हैं इसको? हम बीटा हाइड्रोजन बोल देते हैं, ठीक है नहीं है? तो अगर ये बीटा हाइड्रोजन है तो एलिमिनेशन क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन। तो यहां से आपको एक बात पता चली कि बीटा एलिमिनेशन विल ऑलवेज फॉर्म एल्कीन। अल्फा से बना था कार्बीन, बीटा से बनेगा एल्कीन। और आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होने वाला एलिमिनेशन बेटा जी बीटा एलिमिनेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब गामा की बात कर लेते हैं। अंदाजा तो हो ही गया आपको कैसा होगा। देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए मेरे पास, थोड़ा मैं इसको एक तरीके से जिगजैग फॉर्म में बना रहा हूं बेटा। तो ये क्या हुआ? अल्फा, ये क्या हुआ? बीटा, ये क्या हुआ? गामा। अब सेम वही OH नेगेटिव आया KOH में से, इस बार इसको ले गया, ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास? ये मान लीजिए मैं हटा रहा हूं यहां पे, तो यहां नेगेटिव आ गया। अब दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस कार्बन और ये Cl बाहर आया, तो Cl तो किसके साथ चला जाएगा? K के साथ। तो अब बॉन्ड कैसा है, प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? CH2 और इसका बॉन्ड डायरेक्टली विद दिस कार्बन, दैट इज CH2। नाउ दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन, ये होता है साइक्लोप्रोपेन। और एलिमिनेशन कौन सा है बेटा? गामा, क्योंकि गामा हाइड्रोजन ही रिएक्शन की शुरुआत कर रहा है। तो अब आप इतना तो समझ गए कि एलिमिनेशन मोटे तौर पे 3 तरीके का होता है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन में अल्फा हाइड्रोजन बाहर जाता है और कार्बीन बनाता है, जो कि एक इंटरमीडिएट है, हाईली रिएक्टिव है और आगे रिएक्शन को प्रोसीड करता है। बात की जाए अगर बीटा एलिमिनेशन की बेटा, तो इस एलिमिनेशन में जो हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है या वो हाइड्रोजन जो बाहर जाकर रिएक्शन की शुरुआत करता है वो बीटा हाइड्रोजन होता है। तो इसीलिए हमारा एलिमिनेशन का नाम पड़ गया बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एल्कीन होता है। ऐसे ही अगर हम आगे चल के गामा एलिमिनेशन की बात करते हैं बेटा, तो आवर प्रोडक्ट विल बी साइक्लोप्रोपेन। तो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन। इससे आगे भी एलिमिनेशन को क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन वो हम अलग से स्पेशल लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, आज हमारा टॉपिक है हेलोअल्केन की एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमिनेशन इनमें से कौन सी आपके सिलेबस में? दैट इज बीटा एलिमिनेशन। ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हेलोअल्केन में क्या सिस्टम चलता है।
हेलो 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 एल्केन्स, हेलो 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 एल्केन्स। चलिए जी, अभी हेलो एल्केन्स में भी एलिमिनेशन होगा, तो यहां जो एलिमिनेशन पाया जाता है बेटा वो बीटा एलिमिनेशन पाया जाता है। देखिए सवाल उठता है कि सर अल्फा क्यों नहीं पाया जाता या गामा क्यों नहीं पाया जाता, बीटा ही क्यों पाया जाता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, ये फैसला आप और हम नहीं करते, हम रिएक्शन को होने देते हैं। फिर जो प्रोडक्ट बनता है, मान लीजिए हमने सारे कंपाउंड लिया, कोई भी हेलो एल्केन जिसमें अल्फा बीटा गामा तीनों KOH डाल दिए। अब प्रोडक्ट अगर कार्बीन बनता, समझिएगा, तो हम समझ जाते कि भाई हेलो एल्केन कौन सा एलिमिनेशन हो, एक तरीके से ऑप्टर है अल्फा। अगर एल्कीन बनता तो बीटा, और अगर साइक्लोप्रोपेन बनता तो गामा। लेकिन जब जब हमने रिएक्शन की, जो हमारा प्रोडक्ट है बेटा वो हमेशा एल्कीन आया। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि एल्कीन बनता है तो हेलो एल्केन में जो मेजर या मोटे तौर पे जो एलिमिनेशन होता है वो बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो हम बीटा एलिमिनेशन को ही आगे पढ़ते हैं। तो देखिए बीटा एलिमिनेशन की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। ये अपने ही रूल बनाता है, अपने ही रूल तोड़ता है। जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन बदलता है, इनको कंट्रोल करने वाले लोग बदलते हैं, ये पलट जाता है 2 मिनट में। तो पहले तो मैं एक बेसिक एलिमिनेशन आपको दोबारा से बता देता हूं। CH3 CH2 Cl डाल दिया, KOH, एक्वस नहीं अल्कोहलिक, क्या होगा? यू कैन से बीटा एलिमिनेशन। बड़ा आसान सा कंसेप्ट चलेगा बेटा, लेकिन आसान का मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं। आपको आसान लग रहा है, ये चीज जरूर लगना भी चाहिए। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो आसान लगेगा। तो OH आएगा, समझिएगा, इस वाले H को ले जाएगा। बीटा की बात हो रही है ना, ये अल्फा है ये बीटा है। तो जैसे ही ये H जाएगा, याद कीजिए यहां नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि H तो पॉजिटिव जाएगा ना OH नेगेटिव के साथ, ये बॉन्ड बनाएगा और Cl बाहर। तो फाइनली अगर मैं बताऊं तो प्रोडक्ट तो ये बनेंगे, प्लस KCl और प्लस H2O। तो ये तो हमारी भाई एक सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, कौन सी? बीटा एलिमिनेशन। अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे हेलो एल्केन्स को समझिएगा, हम नाम देते हैं बेटा टर्मिनल हेलो एल्केन्स। टर्मिनल से यहां कॉमन नेम से नहीं है, टर्मिनल से मतलब है अगर हेलोजन एंड वाले कार्बन पे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ा ग्रुप बना देता हूं, CH3 CH2 CH2 Cl। एक तो ये हो गया क्लोरो, यू कैन से क्लोरोब्यूटेन हो गया या ब्यूटाइल क्लोराइड लगा लो। दूसरा ऑप्शन वैसे ज्यादा अच्छा ना, इसको प्रोपेन करते हैं, ब्यूटेन का भी कर लेंगे, लेकिन अभी प्रोपेन से ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो जाता है। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, ये Cl में बीच में लगा दूं। अब ये है टर्मिनल हेलो एल्केन, क्योंकि हेलोजन ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे। ये है नॉन टर्मिनल, ये है नॉन टर्मिनल, ये है टर्मिनल। समझ पा रहे हैं टर्मिनल से मेरा मतलब क्या है? हेलोजन आखिरी कार्बन पे है तो टर्मिनल। हेलोजन आखिरी कार्बन को छोड़ के कहीं है, इधर भी नहीं होना चाहिए, इधर बीच में है, तो नॉन टर्मिनल। अभी नॉन टर्मिनल को ध्यान से देखिए, ये नॉन टर्मिनल मान लीजिए आपके पास पोजीशन है, दोनों तरफ सेम है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल। याद कीजिए इस ग्रुप को बीच में क्रॉस किया, दोनों वो है, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल। एक और ग्रुप बना देते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 और यहां लगा दिया Cl। अभी क्या टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल? नॉन टर्मिनल है, लेकिन सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। ये छोटी छोटी बातें समझो, कुछ बचाएंगे। तो क्या हो गया बेटा जी? अनसिमेट्रिकल कल, ठीक है जी, नॉन टर्मिनल हेलो एल्केन हो गया एक तरीके से आपके पास। तो एक टर्मिनल बना लिया, एक दो नॉन टर्मिनल बना लिए, जिसमें एक सिमेट्रिकल बना दिया और एक अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अब देखते हैं तीनों की रिएक्शन कैसे चलती है, मजा तो उसमें है। अभी डालेंगे क्या अगर एलिमिनेशन करना है तो? KOH
एल्कोहलिक, KOH एल्कोहलिक, एक्वस मत डाल देना मेरे भाई, सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं बार बार आपको ये वर्ड बोल रहा हूं, एक्वस विल डू ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन। फॉर एलिमिनेशन वी हैव टू यूज एल्कोहलिक, ए स्लाइट बिट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, ताकत चाहिए ना किसी को बाहर निकालने के लिए। कमजोर सा ग्रुप जाके थोड़ी खड़ा हो बाहर आ जाए, नहीं भाई, वो तो ये कह सकता है भाई साहब थोड़ा साइड में हो जाओ, रिक्वेस्ट कर सकता है, फिर अगले के ऊपर, अगला उससे कमजोर होगा तो उसकी रिक्वेस्ट भी मान लेगा। पर अल्कोहलिक क्या करता है, जहां तक बाहर आ गए मुझे बैठना, ऐसा सिस्टम, ठीक है। तो ये आपके पास समझिएगा, मैं एक बार इन्हें हटा देता हूं ताकि आप क्लैरिटी से अपने प्रोडक्ट्स को देख पाए। तो ये 3 केस हमने बात की, तीनों का प्रोडक्ट देखते हैं कैसा जाएगा। एलिमिनेशन तो बीटा ही होना है। अब यहां ये अल्फा हुआ, ये हुआ बीटा, ठीक बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, आनी चाहिए बातें समझ में। ये वाला H जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड आएगा और ये Cl बाहर, तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl और पानी भी बाहर आ जाएगा। पहली रिएक्शन नॉन टर्मिनल के केस में। अच्छा ये बताइए, क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन है आपके पास? सोचिए सोचिए सोचिए, कोई और बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा यही है बीटा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यही प्रोडक्ट बनेगा, कुछ और बन ही नहीं सकता, बात ही खत्म, झगड़ा ही नहीं, ठीक है, सर्वे सर्वा है ये। अब इसकी बात करते हैं, अब ये कैसा है, ये अल्फा है, बट नाउ दिस टाइम वी हैव 2 बीटा, 2 बीटा कार्बन हो गए बेटा, तो हाइड्रोजन कहीं से भी जा सकता है ना, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, क्योंकि ये तो नहीं था कि भाई इसी से जाएगा, हमने तो कहा था बीटा से जाएगा। तो अगर इस बीटा से जाता है तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, Cl बाहर, तो मैं बना देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अगर इससे जाएगा, थोड़ा समझिएगा, आप अपनी बुद्धि में लगाना, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, Cl बाहर, तो क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या कोई डिफरेंस है? नहीं, एक ही तो बात है, वो भी प्रोपीन ये भी प्रोपीन। इसका मतलब क्या कि टर्मिनल में एक ही प्रोडक्ट बनता है, नॉन टर्मिनल अगर सिमेट्रिकल है, और भी ज्यादा हो सकते हैं, 2-2 ग्रुप आ जाए यहां, ठीक है, जैसे कि यहां भी एक CH2 होके CH3 इधर भी आ जाए तो भी सिमेट्रिकल, तो भी एक्चुअल में एक ही प्रोडक्ट बनता है, चाहे आपको लगे कि 2 है पर एक्चुअल में वो एक ही होते हैं, 2 नहीं होते, दोनों ही प्रोपीन है, दोनों ही प्रोप 1 इन है, यू कैन से। तो इस केस में भी हमारा कोई झगड़ा नहीं होता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है प्रोपीन, और कुछ होगा तो वो बस सिमेट्रिकल होना चाहिए। प्रॉब्लम करता है जी ये अनसिमेट्रिकल। क्या प्रॉब्लम करता है? देखिए सबसे पहले चीज समझिए कि ये अल्फा हुआ, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा। अभी H यहां से जा सकता है, आराम से ठंडे दिमाग से, अगर यहां से H जाएगा, मान लीजिए ये गया, तो यहां नेगेटिव आएगा, तो ये बॉन्ड बनेगा Cl बाहर, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 बन गया। चलिए वापस आ जाते हैं, अभी ये भी बीटा हाइड्रोजन है, तो OH यहां से भी H ले जा सकता है, ये मान लीजिए यहां से ले गया इस वाले H को, तो उस केस में क्या होगा, यहां नेगेटिव आएगा, तो ये बॉन्ड बनेगा और ये Cl बाहर आएगा। अब इतना तो समझ पा रहे हो ना यार आप? देखो बिल्कुल अगर डेड होके बैठ जाओगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा जान डालो एजुकेशन का, तभी मजा आता है चीजों को समझने का। तो अब क्या होगा, दूसरा ऑप्शन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया आपके पास। क्या ये दोनों सेम है? ध्यान से देखिए, ऊपर वाला है ब्यूट 2 इन, नीचे वाला है ब्यूट 1 इन, क्या इनको एक मान ले? कैसे मान ले भैया, नहीं मान सकते। तो इस केस में नॉन टर्मिनल अनसिमेट्रिकल हेलोएल्केन के केस में हमारे पास 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी बन गई, एक जहां डबल बॉन्ड सेंटर की तरफ है और एक जहां डबल बॉन्ड टर्मिनल की तरफ है, यानी कि एंडिंग पोजीशंस पे, और दोनों ही बन सकते हैं, हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहां से एक्चुअल में हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन की पढ़ाई शुरू होती है कि भैया विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज लेस। तो अब हम बात करेंगे
इस कंपाउंड को अच्छे से इलेबोरेट करते हैं, क्या इसकी इंफॉर्मेशन है, क्या मैकेनिज्म है, क्या स्टेबिलिटी है, किसने क्या क्या इसके बारे में बोला, सब कुछ पढ़ लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहां से शुरू करते हैं। ये कहानी आ गई ना समझ, प्रॉब्लम, इनमें तो प्रॉब्लम ही नहीं आई कोई। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई नॉन टर्मिनल एसिमेट्रिकल हेलो और यू कैन से अनसिमेट्रिकल। चलो जी, चलो 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब मैं दोबारा से वो प्रोडक्ट बना रहा हूं और फिर बात करेंगे कि क्यों ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, जो इनमें से एक ज्यादा स्टेबल होता है और एक कम। और दूसरा क्या है हमारे पास? CH3 CH2 डबल CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोप 1 इन प्रोप 2 इन, ये हो ना, गिन लो ना। CH3 5 7, ठीक है। अब यहां पे एक साइंटिस्ट आए थे बेटा जी, जिनका नाम था सेटजेफ। और उन्होंने रूल दिया जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सेटजेफ रूल। क्या कहता है ये? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन of asymmetrical haloalkane, ये मैं इसी के एस्पेक्ट में बता रहा हूं आपको, यानी ये रूल तो कई जगह लगता है, लेकिन आज बात हो रही है हेलोअल्केन्स की। एसिमेट्रिकल हेलोअल्केन्स मोर एल्काइलेटेड alkene will be the major product इतना सा रूल है। क्या कहता है? ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन ऑफ एसिमेट्रिकल हेलोअल्केन, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, इस बात पे ध्यान देना है, विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट, ही नेवर सेज द ओनली प्रोडक्ट। क्या बोला उन्होंने? मेजर। तो अगर मेजर बोला है भैया तो माइनर भी होगा। तो ये कहना चाह रहे थे कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन जो होगा वो ज्यादा बनेगा, और यू कैन से लेस एल्काइलेटेड एल्कीन जो होगा वो कम बनेगा। ठीक है जी। तो सवाल अब यहां तक तो आगे जी, मोर एल्काइलेटेड ज्यादा बनेगा, लेस एल्काइलेटेड कम। अब बच्चों का सवाल होता है कि सर ये एल्काइलेटेड से क्या मतलब है, और मोर एल्काइलेटेड और लेस एल्काइलेटेड हम कैसे पता करेंगे? तो चलिए देखते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा। मान लीजिए ये मेरे पास ग्रुप है, ये वाले ए की मैं बात करूं, इसे ए मान लेते हैं, वो क्या हो गया अपने आप ही बी। तो मैं इसे कुछ अलग ढंग से लिखता हूं, देखिए बात वही है, सी एच ओपन करके लिख रहा हूं बेटा, यू कैन से एच और सी है नहीं है वही ग्रुप, CH3 CH डबल बॉन्ड, इसे ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, H और H। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है बताओ, जो लोग जानते हैं? अरे बताओ यार, 11 बिल्कुल भूल गए क्या आप लोग? ये ट्रांस है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर टू ईच अदर, ये सिस है बेटा, बट ये एक ही कंपाउंड बनाया मैंने अभी, तो किसी एक को कंसीडर कर सकते हैं आप। तो अब मैं बनाता हूं बी, ये ए है मेरे पास, ये ए के दो फॉर्म बना दी मैंने, एक ट्रांस बना दी, एक सिस बना दी। बी कैसा भैया? CH3 CH2 C, इसके ऊपर H डबल बॉन्ड C H और H, ये देखिए 2 H से तो बना। अब ये कौन सी फॉर्म है? सिस है कि ट्रांस है? जब भी कभी इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम हो तो वो सिस ट्रांस की फॉर्म में नहीं होते हैं, यानी कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। तो यहां पे ना कोई सिस होगा ना कोई ट्रांस होगा।
कब होते हैं बेटा जी सिस ट्रांस या इजेड? जब ये दोनों ग्रुप भी अलग हो और ये दोनों ग्रुप भी अलग हो। समझ पा रहे? अगर चारों अलग हो जाए तो फिर हम इजेड की तरह डील कर लेते हैं। दो इधर वाले और इधर वाले सेम हो, जैसे कि CH3 CH2 यहां भी है, H यहां भी CH2 CH3 आ जाए और H आ जाए, तो हम इसको सिस और ट्रांस डील कर लेते। तो ये हमारे पास B बन गया जी, ये A बन गया। अब इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे ये एक एल्काइल ग्रुप है, तो हमने मान लिया एक एल्काइल ग्रुप। ये दूसरा एल्काइल ग्रुप है, दो एल्काइल ग्रुप। इसकी बात करें बेटा जी, ये तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को तो एल्काइल नहीं मानेंगे। ये क्या है? एक एल्काइल ग्रुप। अब दिमाग में आता है कि सर ये तो बड़ा है, दो कार्बन है। तो भैया बड़ा है तो क्या हुआ, ग्रुप तो एक ही है। उसने ये नहीं कहा कि कार्बन लार्ज एल्काइल ग्रुप, नहीं, मोर एल्काइल ग्रुप। मोर का मतलब ज्यादा, बड़ा या छोटा एल्काइल ग्रुप की बात नहीं हो रही है बेटा। तो यहां कुल मिला के कितने एल्काइल ग्रुप हैं? एक। यहां कितने एल्काइल ग्रुप आ गए? दो। इसमें भी देख लो आप, इसमें भी दो आएंगे आपके पास। तो बताइए विच वन इज मोर एल्काइलेटेड? A इज मोर एल्काइलेटेड। समझे है बात को? तो ये हमारा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये हमारा क्या होगा बेटा जी? माइनर प्रोडक्ट होगा। और अगर इन दोनों में कंपैरिजन हो जाए तो, अब A तो दो फॉर्म में है ना, सिस और ट्रांस, तो जो स्टेबल होता है बेटा वही मेजर होता है। तो अगर कोई इन दोनों में पूछे तो ट्रांस क्या होगा? इट विल बी योर मेजर एंड सिस विल बी योर माइनर। कहते सर क्यों, ये क्या लॉजिक हुआ? तो समझिए बेटा, सिस और ट्रांस की मैं आपको एक बार कहानी बताता हूं। देखिए कोई भी ग्रुप स्टेबल कब होता है? ग्रुप स्टेबल होता है जब चार्ज मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो जाए, ना के बराबर हो जाए, तो वो ग्रुप स्टेबल होता है। अगर ग्रुप पे चार्ज आ जाए या चार्ज बढ़ता चला जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है। ये तो समझते हैं ना, मोर विल बी द चार्ज, लेस विल बी द स्टेबिलिटी। तो अब अगर मैं बात करता हूं इसकी, यानी कि ट्रांस की, तो देखिएगा ये मेरे पास दो कार्बन कार्बन है, दोनों मिथाइल ग्रुप, दो हाइड्रोजन, ये एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि चार्ज का कोई फ्लो नहीं होगा, चार्ज विल रिमेन एज इट इज। तो इस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। डाइपोल मोमेंट जीरो का मतलब होता है कंपाउंड एक्सट्रीमली स्टेबल है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी। डी तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो किसी का डाइपोल मोमेंट जीरो है, ये कभी जीरो नहीं होता, तो इसका मतलब ये जीरो रहा होगा। इसका मतलब इस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, और अगर चार्ज नहीं है तो ये स्टेबल है, और जो स्टेबल होता है बेटा वही मेजर होता है। ध्यान रखिएगा आप इस बात की। बात कर लेते हैं सिस की। तो अब यहां देखिए सिस के केस में क्या होता है बेटा, यहां पे दोनों अल्काइल ग्रुप एक ही तरफ है, तो नेट फोर्स कहीं बीच में लगेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया प्रीवियस लेक्चर में, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी जीरो। इसका मतलब कुछ ना कुछ चार्ज तो सिस फॉर्म पे है। समझे बात को? तो अगर चार्ज है तो थोड़ा अनस्टेबल होगा, तो क्या हो जाएगा? माइनर बनेगा इन कंपैरिजन टू स्टेबल, स्टेबल के मुकाबले। तो इसको अगर हम एक तरीके से स्टडी करें बेटा, ट्रांस में और सिस में, तो ट्रांस मेजर और सिस माइनर। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं मेजर एंड माइनर। तो ये होता है जी सैडजर्फ रूल। ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन ऑफ एसिमेट्रिकल हेलोअल्केन्स, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। कौन है ये सैडजर्फ? क्यों मान ले भाई इसकी बात? कल को कोई दूसरा आ जाएगा, मार्कोनिकोस आ गया था, ये कर लो, कर लिया, क्यों कर ले भाई? साइंस या केमिस्ट्री की बात करो ना बेटा। केमिस्ट्री जैसे ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया, उसे रख दी बात, हमने मान ली, उसकी रेपुटेशन की नहीं। हमने तो डाल्टन को नहीं छोड़ा भैया, उसकी थ्योरी फेल कर दी। समझ पा रहे हैं? तो फिर सैडजर्फ क्या चीज? तो जब सैडजर्फ ने ये रूल दिया ना, तो हमने ऐसे नहीं माना, हमने इसका पूरा पोस्टमार्टम किया। ये जो बोल रहा है, ये जो शब्द यूज कर रहा है, ये जो स्टेटमेंट दे रहा है, ये एक्चुअल में कितनी ऑथेंटिक है, इसमें सच्चाई कितनी है। तो वो देखो, अगर
हमारे केमिस्ट्री के कंसेप्ट और सेटजेफ की बात में सिमिलरिटी पाई गई, फिर तो इसका मतलब बनता सही है। लेकिन अगर दोनों में क्या हो गया, कंट्रोवर्शियल बात आ गई, तो फिर हम इसकी बात नहीं मानेंगे। समझ पा रहे हैं? तो चलिए चेक करते हैं। तो क्या हो गया आज हमारा पोस्टमार्टम ऑफ सेटजेफ रूल। चलिए तो सेटजेफ रूल का पोस्टमार्टम कर लेते हैं, वरना तो भाई रोज कोई नए रूल ले आएगा, जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना। चलो इस कंपाउंड को लेते हैं बेटा, मैंने डाल दिया KOH एल्कोहलिक, मैकेनिज्म लगा लीजिए। तो क्या हो सकता है, ये भी H जा सकता है, ये भी H जा सकता है। हम क्या करते हैं केमिस्ट्री, हम किसी को इग्नोर नहीं करते, ये नहीं होता भाई यही होगा। तो क्या किया, अगर ये वाला H जाए तो क्या बनेगा, देखिए आप समझिएगा। ये क्या हो गया आपके पास OH नेगेटिव है, ये आ जाएगा, और ये आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ ये हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहां क्या होगा बेटा, यहां ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जबकि इस ग्रुप के ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा या आप कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है लेकिन कोई नेबरिंग ग्रुप नहीं है यहां पे, तो इसकी डेंसिटी सेम रहेगी। तो इसके ऊपर ज्यादा चार्ज आ रहा है ड्यू टू दिस नेबरिंग ग्रुप, तो ये क्या हो रहा है, ये ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। तो ये क्या करेगा, इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये जल्दी कोशिश करेगा यहां से इसको एक तरीके से इलेक्ट्रॉन देने की, टू न्यूट्रलाइज इटसेल्फ। Cl क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? जबकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके मुकाबले में कम है, तो ये देगा, लेकिन ये हड़बड़ी में नहीं है, इसका चार्ज ज्यादा नहीं है, इसका चार्ज ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, फटाक से मूवमेंट करेगा, Cl बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये भी बनेगा लेकिन थोड़ा धीरे बनेगा, क्योंकि ये बेचैन नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा चार्ज नहीं है। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से अपनी बात को जस्टिफाई करना चाह रहे थे। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, बीच के इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से ज्यादा जरूरी होता है किसी भी रिएक्शन में स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो ज्यादा स्टेबल होता है वही पाथवे हम यूज करते हैं। तो एक्चुअल में सेटजेफ ने इन दोनों की स्टेबिलिटी चेक कर ली और ये ज्यादा स्टेबल मिला, तो फिर उन्होंने ये वाला रास्ता या ये वाला मैकेनिज्म ऑप्ट किया, जो कि जस्टिफाइड है, क्योंकि प्रोडक्ट विल डिसाइड द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म विल नेवर डिसाइड द प्रोडक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज द वे टू एक्सप्रेस योर सेटजेफ रूल। तो चलिए जी, सेटजेफ साहब तो हो गए, कामयाब सक्सेसफुल हो गए। अब सेटजेफ का हो गया ट्रांसफर, सेटजेफ जी चले गए, तो वहां पे कोई नया इंसान आ गया, उनका नाम था होफमैन। अभी होफमैन और सेटजेफ के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क, देखते हैं क्या फर्क था। तो होफमैन ने क्या किया, पहले तो सेटजेफ को समझा और फिर अपना एक रूल लेके आए जिसे हम कहते हैं होफमैन्स रूल। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो आमूलचूल पर कुछ फंडामेंटल चेंज किए बेटा। जैसे कि उन्होंने कहा कि यार अगर मैं क्लोरीन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दूं और डाल दूं KOH एल्कोहलिक, तो बताइए क्या बनेगा। अपने कलीग से पूछा उन्होंने जो सेटजेफ के साथ काम करते थे, तो उन्होंने कहा जी सेटजेफ साहब ने कहा था मोर अल्काइलेटेड एल्कीन बनेगा, तो इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए, CH3 CH CH CH3 प्रोडक्ट तो वही बनेंगे, बस यहां क्या आ जाएगा, KF बाहर आ जाएगा, और साथ में CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेटजेफ ये मेजर था और ये माइनर था। होफमैन ने क्या किया, होफमैन ने कहा कि भाई क्या सिस्टम है, कैसे मेजर और माइनर डिसाइड करता था सेटजेफ। बोले जी OH आता था, OH अपनी पसंद का H ले जाता था, समझ रहे हैं बात को। OH क्या करता था, अपनी पसंद का H ले जाता था, और जो H वो ले जाता था उस कार्बन पे नेगेटिव आता, वो बोर्ड बनाता और फ्लोरीन बाहर चला जाता था। ये सेटजेफ के हिसाब से था। तो यहां पर जैसे ही फ्लोरीन आया
तो फ्लोरीन ने कहा कि भाई मेरे ऊपर सेट रूल नहीं चलेगा। बोले जी फिर OH आएगा तो वो डिसाइड करेगा ना कि कौन सा फ्लोरीन डाला। बोले नहीं भाई, मैं डिसाइड करूंगा, मैं मतलब फ्लोरीन की OH कौन सा H लेके जाएगा। दोबारा समझिए, सेटजेफ के केस में OH विल डिसाइड कि मैं ये H लेके जाऊं या मैं ये H लेके जाऊं। जो वो ले जाता उधर से बॉन्ड बना देते। लेकिन जैसे ही फ्लोरीन आया, फ्लोरीन खूब इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन टक्कर देने वाला ग्रुप है OH। फ्लोरीन ने कहा कि OH कौन होता है फैसला करने वाला, मेरा कंपाउंड है, मैं इसमें मेन एक्टिव रोल प्ले कर रहा हूं, तो आई विल डिसाइड कौन सा H। तो उसने कहा कि बताओ क्या होने वाला। उन्होंने कहा जी OH आएगा। बोलो OH के आने से पहले तो मैं H पॉजिटिव तोड़ दूंगा, OH क्या डिसाइड करेगा, मैं डिसाइड करूंगा। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ला भाई कार्बन फटाफट से इलेक्ट्रॉन ला, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस कार्बन पे दबाव पड़ा, इसको इलेक्ट्रॉन देने। अब होता क्या, सिस्टम बना हुआ है ना अपने करप्शन का, भाई ऊपर से दबाव आता है, लोग नीचे से खाते 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 खाते, और फिर क्या था, कॉमन मैन पे बढ़। समझ पा रहे ना, वही काम हुआ। इसने क्या किया, इसने इस पर प्रेशर डाला, इलेक्ट्रॉन दे पाई, इसने इस पे डाल दिया, इसने इस पे डाल दिया, और इधर से इस पे डाल दिया। सॉरी, अब देखिए ध्यान से, ये H और ये H, इन दोनों का झगड़ा। अभी इस फ्लोरीन ने इससे कार्बन लिए, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिए, इसने इससे लिए, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से लेगा और हाइड्रोजन को एज एन H पॉजिटिव बाहर निकाल। ठीक है, बात करते हैं इसकी। अब ये कार्बन भी क्या करेगा, ये इससे लेने की कोशिश करेगा और इसको कैसे निकाल देगा, H पॉजिटिव की तरह निकाल देगा। तो जब ये कार्बन इस हाइड्रोजन को निकालने लगा कि चल भाग यहां से, निकल जा बाहर, तो इस मिथाइल ने पूछा कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, क्यों परेशान कर रहे हो उसको। तो इस कार्बन ने क्या कहा समझिए, इसने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, ऊपर से ऑर्डर आए हैं। सुना होगा ना शब्द आपने इंडियन सोसाइटी में, ऊपर से ऑर्डर आए हैं। तो फ्लोरीन ऊपर से ऑर्डर देगा। तो जब ये ऑर्डर इसके पास आया तो इसने क्या किया, इसने कॉमन मैन को तंग करना शुरू कर दिया। पर यहां ये मिथाइल थोड़ा समझदार था, इसने कहा कि भाई तंग कर क्यों रहा है। बोला भैया इलेक्ट्रॉन लेने आगे सप्लाई करनी है, ऊपर से ऑर्डर है। तो उसने कहा कि भाई एक काम कर यार, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दे दूं तो बख्श देगा इसको। बोला आज देगा तो आज तो बख्श दूंगा, कल फिर ऑर्डर आ गया तो तोड़ूंगा। बोला चल आज तो बख्श दे, आज तो छोड़ दे इसको। तो क्या हुआ बेटा, इसके टूटने की जो स्पीड थी वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट किस चीज की, इलेक्ट्रॉन की, इस एल्काइल ग्रुप ने पूरी कर दी। ये एल्काइल ग्रुप बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो H बच गया कुछ देर, परमानेंट नहीं बचा लेकिन कुछ देर के लिए बच गया। पर इस हाइड्रोजन का क्या करे बेचारे का, क्या इसके पास भी कोई एल्काइल ग्रुप है, नहीं है। तो बताइए कौन सा H जल्दी टूटेगा, एक को तो मदद मिल रही है, दूसरे को तो नहीं मिल रही है, तो ये टूट जाएगा। तो जब ये टूट जाएगा तो यहां क्या आएगा, नेगेटिव, और ये क्या करेगा, यहां बॉन्ड, और ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। जब ये H टूट जाता है ना बेटा, उसके बाद OH आता है। तो अब OH को मेहनत क्यों करनी है, उसके सामने दो ऑप्शन थे, ये लेके जाए या ये ऑलरेडी टूटा पड़ा है, बकरे की तरह उसके सामने उठा ले जा भैया मुझे। तो उसने क्या किया, H लिया और चला गया। पर ऐसा नहीं कि ये कभी टूटेगा नहीं, टूटेगा, लेकिन उससे थोड़ा लेट टूटेगा, क्योंकि इसे स्पोर्ट मिला। तो बनेंगे तो फिर से दोनों, लेकिन इस बार जल्दी कौन टूटा, ये वाला H। तो बॉन्ड यहां से बनेगा बेटा, तो नाउ दिस टाइम इट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी योर माइनर। समझे हैं बात को, किसने दिया ये रूल, हॉफमैन। याद रखिएगा H और डबल F से ही बड़ा प्यार था हॉफमैन को। फ्लोरीन बड़ा पसंद था उसे, क्योंकि उसके नाम में खुद डबल F था। तो मतलब ये F पे ही लगेगा, बाकियों पे क्यों नहीं लगता बेटा, क्योंकि बाकी क्लोरीन या ब्रोमीन जो है वो इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि OH के आने से पहले फैसला करते। तो व्हाट इज हॉफमैन्स रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन of unsymmetrical haloalkane, less alkylated alkene
will be the major product। उल्टा चला भाई ये सेंटेंस, ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेंगे आप एक बार। चलिए अब इसको हम टेक्निकली कैसे बोल सकते हैं बेटा कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है, मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूं, समझिएगा। एक ये था और एक ये था। अब ये जो हाइड्रोजन है ये लेस एसिडिक है, टेक्निकली हम ऐसे बोलते हैं लेस एसिडिक। एसिडिक का मतलब क्या होता है? जो H पॉजिटिव की फॉर्म में टूट जाए। मोर एसिड का मतलब जो जल्दी टूट जाए। तो ये जल्दी टूटा या देर में टूटा? देर में टूटा, तो हम बोलते हैं लेस एसिडिक। इसके मुकाबले ये कैसा है? दिस इज मोर एसिडिक। तो जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं ना, टेक्निकल वर्ड हम ये थोड़ी कहानी थोड़ी सुनाएंगे। तो अगर कोई टेक्निकल पूछता है तो ये है तो से कि भाई ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, ये लेस एसिडिक है। मोर एसिडिक का मतलब जल्दी टूटेगा, लेस एसिडिक का मतलब देर में टूटेगा। तो अगर ये जल्दी टूटेगा तो यहां जल्दी नेगेटिव आएगा, तो फिर ये वाला स्टेप, सॉरी फ्लोरीन, ये वाला स्टेप पहले होगा। तो यहां वाला जो डबल बॉन्ड होगा वो हमारा मेजर होगा और ये हमारा माइनर। बताइए आई कहानी समझ में? एलिमिनेशन अल्फा बीटा गामा, कार्बीन एल्कीन और साइक्लोप्रोपेन। एल्कीन जो बनती है हेलो एल्केन से, उसमें भी कई सारी चीजें ध्यान रखनी है। टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल सिमेट्रिकल है, नॉन टर्मिनल एसिमेट्रिकल है। फार्मूला सिर्फ उस पे लगाना है जो नॉन टर्मिनल एसिमेट्रिकल, कभी सब पे लगा नहीं। सेट-जेफ रूल की शुरुआत होती है नॉन टर्मिनल एसिमेट्रिकल, और रूल क्या था? मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनेगा। रीजन क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और उसमें भी सिस और ट्रांस में कौन स्टेबल? ट्रांस ज्यादा स्टेबल। ऐसे ही दूसरी कहानी किसकी है? हॉफमैन की। हॉफमैन के केस में क्या जरूरी है? फ्लोरीन होगा तभी हॉफमैन रूल लगेगा, और सेट-जेफ रूल से उल्टा चलेगा। कौन सा हाइड्रोजन जल्दी जाता है? मोर एसिडिक या लेस एसिडिक? याद कीजिए, मोर एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये बातें समझ में आ रही बेटा, तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम लोग इससे बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। थैंक यू।